हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी 8 चैप्टर जनरल। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो मेन टॉपिक होगा जीएसटी से रिलेटेड, क्योंकि जीएसटी भी यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है। जो जर्नल एंट्रीज़ होंगी, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, वो विथ जीएसटी भी रिकॉर्ड होंगे। तो यहाँ जीएसटी के बारे में जानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो जीएसटी देखते हैं कि है क्या, स्टार्ट करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स levied at the prescribed rate on every supply। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स का मतलब कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे थे, उन इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके जो टैक्स बना जीएसटी, वो है जो एवरी सप्लाई, हर सप्लाई पे एक प्रिस्क्राइब्ड रेट से चार्ज किया जाता है। ठीक है। और ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई हमारा दो चीज़ों को छोड़ के, एक तो पेट्रोलियम और दूसरा है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको छोड़ के बाकी सब पे ये एवरी सप्लाई पे क्या होता है? प्रिस्क्राइब रेट से चार्ज होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? जीएसटी को हम थोड़ा इस जो है फ्लो चार्ट से, तो टैक्स जो हमारा था, ठीक, टैक्स क्या था हमारा? दो पार्ट में डिवाइड होता था, एक इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स हमारा क्या? इनकम टैक्स है। जो हमारी इनकम होती है उस पर जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स, वो तो ऐसे ही है। लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था, अब इनडायरेक्ट टैक्स दो पार्ट में डिवाइड था। सेंट्रल का अलग था टैक्स और स्टेट का टैक्स अलग था। सेंट्रल में जैसे सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, सीएसटी है, यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स जो था, कस्टम का टैक्स था। ठीक है। और स्टेट में वैल्यू एडेड टैक्स वैट था, एंट्री टैक्स था, ऑक्ट्रॉय था, लग्जरी टैक्स था। ये दुनिया भर के टैक्सेस लगते थे। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी तो वही इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन जीएसटी ने क्या किया? इन सब को रिप्लेस कर दिया। ये जो टैक्सेस हमारे थे, इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? जीएसटी से। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के साथ इसको कर दिया गया रिप्लेस। ठीक है। तो अब ये जीएसटी है क्या? वही इनडायरेक्ट टैक्स ही है हमारा। तो इसके फीचर्स क्या हैं? पहला तो जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जो जितने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, दुनिया भर के जो टैक्सेस लगते थे, इन टैक्सेस को हटा के एक टैक्स कर दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा है जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी आप गुड्स जो है परचेज करते हो 10,000 पे, और इस पे जीएसटी आपका 10% है, तो आपको टैक्स कितना देना पड़ा? 1,000 देना पड़ा। अब अगर आप इसको सेल करते हो 15,000 पे, तो जीएसटी तो इस गुड्स पे 10% है, तो 10% कितना हो जाएगा आपका? 1,500। तो 500 रुपीज क्या है? ठीक है, वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है। जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट लिया सेल पे, ठीक है, उस वैल्यू पे जो टैक्स लगा वो टैक्स है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स है। फिर हम बात करते हैं जीएसटी पेड इज नॉट कॉस्ट। नॉट कॉस्ट का मतलब कि जो आप जीएसटी पे करते हो, ठीक है, वो आपका टैक्स नहीं है। जैसे अगर हमने 10,000 का गुड्स खरीदा और इस पे 10% की रेट से जीएसटी 1,000 पे किया, तो भी हमारा कॉस्ट क्या होगा? 10,000 रुपीज़ ही होगा, ना कि वो 11,000 हो जाएगा। अब ये कॉस्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो पे करता है, जो परचेजर टैक्स पे करेगा, उसके लिए एक एसेट टाइप का होगा, क्योंकि यही टैक्स वो क्या करता है? अपने कस्टमर से कलेक्ट भी करता है। एक बार पे किया उसने, तो जब वो सेल करेगा तो कस्टमर से क्या करेगा? उसको कलेक्ट भी करेगा, और उसके साथ वो क्या करेगा? सेट ऑफ करेगा। इसलिए जीएसटी कॉस्ट नहीं होता है। फिर इसके बाद यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल स्टेट, मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसने क्या किया कि जो भी टैक्स रेट था वो सब में क्या कर दिया? कॉमन कर दिया सारे स्टेट में। जैसे कोई आप टैक्स पे करते थे तो पहले क्या था कि दिल्ली में कुछ अलग टैक्स है, मुंबई में कुछ अलग टैक्स है, यूपी में कुछ अलग टैक्स है, तो जो टैक्स रेट थे वो क्या थे? अलग अलग थे सबके। लेकिन जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सारे स्टेट्स में जो टैक्स का रेट है वो सिर्फ एक हो गया, ना कि अलग अलग। तो किसी भी गुड्स का अगर आपको टैक्स पे करना हुआ, तो अगर आप मान लो एक मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो और उस पर अगर
15% का जीएसटी लग रहा है तो वही 15% जीएसटी उस मोबाइल के कॉस्ट पे 15% जीएसटी आपको यूपी में भी देना है, वही 15% जीएसटी आपको दिल्ली में भी देना है। मतलब हर स्टेट में क्या हो गया, टैक्स का रेट यूनिफॉर्म हो गया। पहले क्या था, अलग अलग था। जब टैक्सेस किस में डिवाइड थे, सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग डिवाइड थे, कई सारे टैक्सेस लगते थे, तो उस टाइम पे टैक्स क्या था, अलग अलग था। लेकिन अब क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। जीएसटी रेट क्या है, यूनिफॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज पे, चाहे वो जिस भी स्टेट में हो। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। ये क्या करता है, कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप करता है। कैसे, देखो पहले टैक्स रेट अलग अलग था, सबके टैक्सेस अलग अलग थे, लेकिन अब जब टैक्सेस सबके एक हो गए तो वो क्या करता है, एक कॉमन नेशनल बनाता है, नेशन बनाता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, डेवलप हो गया किसमें, कॉमन नेशनल मार्केट में। एज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना भी आसान हो गया। पहले इतने सारे टैक्सेस थे तो सब में टैक्स में रजिस्टर्ड कराना जरूरी था, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराओ, इस टैक्स के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, उस टैक्स के लिए अलग रजिस्ट्रेशन। तो वो बंदा जो बिजनेस करना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन कराए कि बिजनेस करे, टैक्स का पेमेंट कैसे करें, तो सब में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब एक टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, तो वहां पे इजी हो गया बिजनेस करना। एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिया, बस उसको एक टैक्स देना है, अलग अलग टैक्स अथॉरिटीज के पास नहीं जाना है। फिर नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, जैसे अभी जो आपने यहाँ पे पढ़ा ना कि जीएसटी क्या है, आपका कॉस्ट नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था, जब वैल्यू वैट था, सीएसटी था, ठीक है, सेंट्रल का टैक्स अलग था, स्टेट का टैक्स अलग था, तो ऐसे में कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी क्योंकि वहाँ पे टैक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज सबको नहीं थी। लेकिन जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने के बाद वहाँ पे जो एक प्रॉब्लम खत्म हुई वो क्या था, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया कि जैसे आप कोई गुड्स खरीदते हो तो 10,000 का खरीदा, 10% की टैक्स रेट पे 1,000 रुपये पे किया, 11,000 हो गया। अब पहले लोग क्या करते थे कि अब अपना प्रॉफिट भी जोड़ेंगे, तो मान लो कि वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपना कॉस्ट 5,000 रुपीज़ ऐड करते हैं कॉस्ट पे प्रॉफिट, तो 10,000 का गुड्स है, 1,000 जीएसटी पे किया, उसको भी उन्होंने जोड़ लिया, 11,000 हो गया, और 5,000 उन्होंने उस पर अपना जो भी प्रॉफिट वगैरह या जो वैल्यू ऐड करना था वो ऐड किया, जो भी खर्चे वगैरह थे, कितना हो गया 16,000। अब इस पे जो 10% पे किया वो कितना हो गया 1,600। तो यहाँ पे देखिए आपको टैक्स कितना देना था भाई, 10,000 का गुड्स था, ठीक है, जो परचेज किया, 5,000 वैल्यू ऐड किया, 15,000, और इसका 10% आपको देना था 1,500। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है टैक्स में। तो यही कैस्केडिंग इफेक्ट है कि टैक्स के ऊपर टैक्स। यहाँ पे जो 100 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, ये 1,000 रुपये जो जोड़ दिया गया था इसकी कॉस्ट में, ठीक है, उसका 100 रुपीज़ टैक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता था वो प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गई जीएसटी से। फिर टू सिंप्लीफाई, नेक्स्ट क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, to simplify indirect tax regime by having one tax and फेवर रेट। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम और भी खत्म हो गई कि काफी सिंपल हो गया टैक्स को कैलकुलेट करना, इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, कैसे सिंपल हो गया, क्योंकि जब अलग अलग टैक्स थे तो हम अलग अलग उसका कैलकुलेशन करते थे, बार बार उसका कैलकुलेशन करो, है ना। इस जैसे सर्विस टैक्स के लिए अलग, एक्साइज ड्यूटी के लिए अलग कैलकुलेट करो, सीएसटी के लिए अलग, कस्टम के लिए अलग, फिर स्टेट की बात करें तो वैट अलग, एंट्री टैक्स अलग, ऑक्ट्रा अलग, लग्जरी टैक्स अलग, सबको बार बार कैलकुलेट करना पड़ता था। वो प्रॉब्लम एक बार में ही खत्म हो गई, क्योंकि अब हमें सिर्फ एक बार जो है टैक्स का कैलकुलेशन करना है, टैक्स निकालना है, बार बार टैक्स नहीं कैलकुलेट करना है। तो क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम बाय कैसे, हैविंग वन टैक्स एंड फेवर रेट। एक टैक्स हो गया और कुछ रेट डिसाइड कर दिए गए, उसी रेट पे बाकी सब आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि बेटर टैक्स मैनेजमेंट, अगला इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, बेटर टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स का मैनेजमेंट अच्छा हो गया। वो कैसे अच्छा हो गया, पहले क्या था, पहले तो ये सब था नहीं इतना कि ऑनलाइन सारी चीज़ें करनी है। जब से जीएसटी आया तब से क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, बिजनेस के लिए उसको डिपॉजिट करना, टैक्स को जमा करना, ठीक है, या जो है उसका कैलकुलेशन वो आसान हो गया, और गवर्नमेंट के लिए भी आसान हो गया कि कौन सा टैक्स कहाँ पे रखना है।
फिर इसके बाद हम करें गुड्स बिकमिंग चीपर। गुड्स क्या होगा? सस्ता होगा। अब सस्ता कैसे हुआ? बाकी चीज़ें तो महंगी हो रही हैं, आपको लग रहा है कि वो सस्ता नहीं है। तो सस्ता पहले इसलिए लगता था क्योंकि पहले क्या था भाई, जो बिजनेस वाला है उसने बिना टैक्स के खरीद लिया, बिना टैक्स के खरीदा और उसने बिना टैक्स के आपको बेच भी दिया, तो सस्ता लगता था। ठीक है। दूसरी चीज़ सस्ती कैसे हुई? ठीक है, यहाँ पे आप अलग अलग टैक्स देते थे, किसी पे 5%, किसी पे 6%, किसी पे 2%, किसी पे 8%। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग टैक्सेस लगा के वो आप का जो जीएसटी पे रेट है उससे भी ज़्यादा हो जाता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देते थे, इसलिए पता नहीं चलता था कि कौन सा टैक्स कब लगा, कहाँ लगा, हमें पता ही नहीं होता था, है ना। लेकिन आज के टाइम में जब एक टैक्स हो गया तो वहाँ पे गुड्स सस्ते हुए हैं, कुछ ना कुछ गुड्स सस्ते हो गए हैं। ठीक है। और अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर को भी ये अट्रैक्ट करता है। अब फॉरेन इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करेगा? अब आप एक बात बताओ, अगर आपको कोई काम करना हो और उसमें कई सारे स्टेप्स फॉलो करने हो, है ना, बार बार आपको हर जगह कुछ ना कुछ करना हो, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, अलग अलग टैक्स आपको भरना पड़े, तो क्या आप वो बिजनेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। लेकिन अब जब एक टैक्स है, सिंपल टैक्स है, तो सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, एफडीआई, वो भी क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स के लिए जो प्रॉब्लम थी कि हाँ उसको अलग अलग अथॉरिटीज़ में रजिस्टर्ड कराना है, अलग अलग, कहीं स्टेट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराना, इस टैक्स के लिए अलग, उस टैक्स के लिए अलग, दुनिया भर के जो कन्फ्यूज़न थे वो सारे क्या हो गए? ख़त्म हो गए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? इन्वेस्टर, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आज का लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट्स में: सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सीएसटी, जीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है। अब देखो, ये दोनों जो टैक्स होते हैं तो ये दोनों साथ में होते हैं। साथ में होने का मतलब कि अगर कोई इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो प्रिस्क्राइब रेट होता है जीएसटी का, जो टैक्स का, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। हाफ चला जाता है सेंट्रल के पास और हाफ जाता है स्टेट के पास। ठीक है। तो ये दोनों साथ में होते हैं। जब भी कोई इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, तो उस पर जो जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों होगा, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दोनों होगा। अब देखो, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। और एसजीएसटी क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। दोनों सेम है। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या है कि जब अपने ही स्टेट के अंदर कोई हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो इंट्रा स्टेट बोला जाएगा। ठीक है। और अपने स्टेट से बाहर या कंट्री से बाहर गया तो वो क्या बोला जाएगा? इंटर स्टेट, अपने स्टेट से बाहर। वहां पे क्या होगा? जो भी टैक्स लगेगा वो एक टैक्स लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। तो ये हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।